हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवध और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एसएससी के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये आपके ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी से लिया है। आपने अगर नाम सुना होगा, ब्लैक बुक आती है एसएससी के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हम ले रहे हैं। 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और उनके आगे उनका नंबर भी लिखा हुआ है कि ये कितनी बार रिपीट हुए हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए आप, 500 मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारे सामने है, देखिए आप, पहला दैट नेवर फेल्स, जो कभी भी फेल नहीं होता। ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू, मतलब एक ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जो कभी भी फेल नहीं होता। फेल से मतलब एग्जाम में फेल होने से नहीं है, मतलब जो होना चाहिए वही होता है। दैट इज कॉल्ड इनफेलिबल, अचूक। क्या बोलेंगे आप? इनफेलिबल, अचूक। अगला है आपके सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमन, एक ऐसा आदमी जो स्त्री जाति से नफरत करता है। डिसलाइक्स का मतलब होता है नफरत। दैट इज कॉल्ड मीसोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे आप? मीसोगाइनिस्ट। देखिए 14 टाइम्स रिपीट हुआ है एसएससी में, मतलब बार बार पूछेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं इसको ब्रेक करता हूँ और समझाता हूँ आपको। हमारे सामने शब्द है मीसोगाइनिस्ट। यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर मैं आपको ऊपर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक शब्द है MISO, मीज़ो। मीज़ो का मतलब होता है टू हेट, मतलब कि नफरत करना, टू हेट। और GYN का मतलब होता है फीमेल। ये जिस भी शब्द में आएगा ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीसो मतलब हेट और GYN मतलब क्या होगा? फीमेल। तो मीसो मतलब हेट, GYN मतलब फीमेल। इसी से ये शब्द बना हमारे सामने मीसोगाइनिस्ट, एक ऐसा आदमी जो स्त्री जाति से नफरत करता हो। जहाँ पर भी आपको MIS, मीज़ो या फिर मीज लिखा मिलेगा, आप समझेंगे इट इज़ रिलेटेड टू हेट। अगला हमारे सामने है मीसोगाइनिस्ट, क्या हुआ? स्त्री जाति से नफरत करने वाला। अगला है हमारे सामने अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, एक ऐसा आदमी जो गरीब लोगों की मदद करता है, स्पेशली बाय गिविंग मनी, उन्हें पैसा देकर। दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे आप? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है एक परोपकारी आदमी। देखिए यहाँ पर भी ये शब्द भी आप देखेंगे, PHIL। PHIL का मतलब होता है टू लव, मतलब किसी से प्रेम करना, टू लव। जबकि एंथ्रो का मतलब होता है मानव जाति। एंथ्रो ये मैन से रिलेटेड शब्द है, एंथ्रो। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हुआ एक ऐसा आदमी जो मानव जाति से प्रेम करता है, इसका मतलब ये दूसरों की मदद करेगा। तो फिलेंथ्रोपिस्ट एक ऐसा पर्सन जो लोगों की मदद करता है। इसमें यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकते हैं, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है, क्या कहलाएगा? फिलेंथ्रोपिस्ट। अगला शब्द हमारे सामने, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, एक ऐसा आदमी जो दूसरे लोगों को से नफरत करता है और अवॉइड करता है। दैट इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप। क्या बोलेंगे आप? मिसेंथ्रोप। अब आप इन दोनों शब्दों को देखिए, एक में लगा हुआ है मीस और एक में लगा है फिल। फिलेंथ्रोपिस्ट हुआ मानव जाति से प्रेम करने वाला, और फिलेंथ्रोपिस्ट मानव जाति से प्रेम करने वाला, और जैसे ही उसके सामने लगा मीज़, तो मिसेंथ्रोप ये मानव जाति से नफरत करने वाला। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड, एक ऐसा सिस्टम, एस ब्यूरोक्रेसी आपके सामने। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल विच आर नॉट इलेक्टेड। देखिए इलेक्टेड जो होता है, इलेक्टेड हमारा जो तंत्र है दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, वो हो जाता है। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? नौकरशाही, मतलब ऐसे आपके रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड नहीं होते हैं। अगला जो कि फिर से इम्पोर्टेंट है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन मतलब मानव जाति का मांस खाता है। दैट इज कॉल्ड कैनिबल। क्या बोलेंगे आप? कैनिबल। कैनिबल को हिंदी में बोलते हैं नरभक्षी या नरभक्षक। और ये आगे बढ़ते हैं, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और कन्फाइंड स्पेस, बहुत ज़्यादा डर, बंद जगह से डर जो होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बंद जगह से डर। दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया आपका होता है बंद जगह से डर। आप एक चीज़ याद रखेंगे, जिस भी वर्ड के लास्ट में फोबिया लिखा आता है, आप समझ जाएंगे कि जो वर्ड है वो डर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला शब्द है, अ पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज़ बेटर देन अदर पीपल
एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। एक ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि सिर्फ मैं ही सबसे ऊपर हूँ, अपने बारे में जो सोचता है, टॉक टू मच अबाउट हिमसेल्फ, और खुद की ही बातें करता है, दैट इज कॉल्ड ईगोइस्ट। क्या बोलेंगे आप? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट होता है अहंकारी व्यक्ति, है ना। तो अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ ईगोइस्ट कहलाता है। अगला हमारे सामने है अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। एक ऐसा गीत जिसको आप सैडनेस दिखाने के लिए गाते हैं, इसको हम बोलेंगे मृत्यु गीत। तो मृत्यु गीत दैट इज कॉल्ड एलिजी। क्या बोलेंगे आप? एलिजी, मृत्यु गीत बोला जाता है इसको। अगला, अ स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, बुक और फिल्म मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट्स एज अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज़ हैपेंड। एक ऐसी स्पीच जो किसी भी प्ले का मतलब होता है कि कोई भी जो स्टेज पर किया जाता है, बुक या फिर किसी भी फिल्म के जो लास्ट पार्ट होता है उसके बारे में जो लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग कहते हैं आप। क्या बोलेंगे आप? एपिलॉग। जैसे आप बुक के शुरू में देखेंगे प्रीफेस लिखा होता है। प्रीफेस का मतलब है बुक के बारे में जितनी भी बातें लिखी है वो पहले, प्री मतलब पहले। इसी प्रकार एपिलॉग क्या हुआ आपका? बाद की घटना है, बाद में किसी भी बुक का पूरा कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड उपसंहार, हिंदी में बोलते हैं, एपिलॉग बोलेंगे उसको। अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। टॉम्ब मतलब होता है समाधि। तो किसी भी की समाधि पर जो टॉम्ब स्टोन पर जो लिखे जाने वाले शब्द हैं, दैट इज कॉल्ड एपिटैफ बोलेंगे आप उन्हें। क्या बोलेंगे? एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। अगला आपके सामने जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट एंड नॉट लिंकिंग थिंग टू बी डर्टी। ये नहीं है एक्चुअल में। फास्टिडियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना, कन्विंस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए हम बोलेंगे अ पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? अ पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, दैट इज़ कॉल्ड फास्टिडियस, तुनक मिजाज इंसान। अगला हमारे सामने, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है जी रोकना, अवॉइड का मतलब नज़रअंदाज करना। तो एक ऐसी घटना जिसको आप रोक नहीं सकते, दैट इज़ कॉल्ड इनएविटेबल। क्या बोलेंगे आप? इनएविटेबल, अपरिहार्य, मतलब जिसका होना तय है। जैसे मैंने कहा कि 11 के बाद दिन के 12 बजना बिल्कुल फिक्स है, ऐसी घटना जिसको आप रोक नहीं सकते, इनएविटेबल कहलाता है। दैट कैन नॉट बी प्रिवेंट या अवॉइड, अपरिहार्य कहलाता है। अगला आपके सामने, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कि कुछ ही लोग शासन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। क्या बोलेंगे आप? ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र। एक कुल से चला आया फिर दूसरा उस पर शासन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कुलीन तंत्र, और ओलिगार्की कहलाता है। अगला जो हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। एक ऐसा आदमी जो हमेशा ये सोचता है कि अच्छी चीज़ें होंगी, मतलब उसके साथ अच्छा ही होगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी इंसान। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है जी पेसिमिस्ट, जिसको हम आगे देखेंगे, इसमें ज़रूर आएगा वो शब्द, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। तो ये अपोजिट में भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ऑप्टिमिस्ट आशावादी और पेसिमिस्ट निराशावादी। अगली जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक ऐसी चीज़ जो सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। एग्जाम में इसकी जगह पर लाइन आती है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। क्या पूछा जाता है? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, सभी रोगों की एक दवा, दैट इज कॉल्ड पेनिसिया कहलाएगी। क्या बोलेंगे आप? पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण, सभी रोगों की एक दवा, सर्व रोग हर। अगला हमारे सामने, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। एक ऐसा आदमी, चैरिटेबल का मतलब होता है किसी का भला करने के लिए, डोनेशन का मतलब होता है दान देना। इंटेंट मतलब इंटेंशन होता है हमारी जो किसी भी चीज़ का इरादा। टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग मतलब दूसरों का भला करने के लिए एक ऐसा इंसान जो दान देता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्ट्रुइस्ट। क्या बोलेंगे आप? ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट होता है आपका परोपकारी इंसान। क्या बोलेंगे आप? परोपकारी इंसान। तो हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी 500 मोस्ट रेपिटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपके देखिए ब्लैक बुक के हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये उसी के 500 आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जो सीरीज़ हम यहाँ पर चला रहे हैं। हम 20 करेंगे एक दिन में और इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेशन लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हमारे सामने अगला जो है, अ रूल बाय नॉबल्स गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। इसका मतलब है कि
एक ऐसा तंत्र जिसमें कि श्रेष्ठ लोग, मतलब जो सोसाइटी में सबसे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो किसी चीज़ पर शासन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलेंगे आप? एरिस्टोक्रेसी। थोड़ी देर हम पहले हमने देखा है ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या था? थोड़े लोगों द्वारा शासन। ये बहुत सारी इस प्रकार के जो आप शासन देखेंगे तो काफ़ी सारे, जैसे डेमोक्रेसी होता है, यहाँ पर हमारे सामने एरिस्टोक्रेसी लिखा हुआ है। इसी प्रकार ओलिगार्की हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्लूटोक्रेसी भी होता है। ये हम सारी बातें पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो रूल बाय नोबल्स, मतलब कि हाईएस्ट क्लास के द्वारा जो शासन, श्रेष्ठ लोग जो शासन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। और कम लोगों का शासन क्या कहलाता है? ओलिगार्की। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु बिलीव्स, अगला है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जिस्ट मतलब होना, उस चीज़ का प्रेजेंट होना। एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड एथिस्ट। क्या कहलाएगा? एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और अगर यहाँ से आप इस ए को हटा देंगे, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। तो अगर लिखा होता अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट, तो वो जाता थीस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट तो एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या बताया? अपने नास्तिक इंसान। अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू नॉट विद दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। अगर ये नहीं भी लिखा होगा स्पेशल पेन और ब्रश, आपको सिर्फ इतना लिखना है, अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लिखने की कला, दैट इज कॉल्ड सैलीग्राफी कहलाता है। सैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन, है ना। बहुत ज़्यादा जमा जमा कर लिखना सैलीग्राफी कहलाता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। रोज़ एक लेक्चर आएगा वोकेबलरी के ऊपर, जब तक कि ये 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।